नमस्कार दोस्तों, रेलवे के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी गई है। टोटल 32,438 पोस्ट होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखा गया और आईटीआई जिन लोगों ने किया है वो भी कर सकते हैं और जिन्होंने सिर्फ केवल 10th पास किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्ट हो चुका है 23 तारीख से। इसको पूरे 1 महीने तक इसको फॉर्म रहने वाला है, इसलिए अपने फॉर्म को ध्यान से भरना जिससे आपका कोई गलती ना हो और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके यहाँ आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई का बटन, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले पूछेगा यहाँ पर पहले आपका अकाउंट है बनाया या नया बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास नया है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा और नहीं है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से ये डिटेल खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चूज करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री चूज करना है। यहाँ पर इंडिया चूज करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल, उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप करना है। उसमें आपको फिर से रीटाइप करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपको आपका नाम अगर चेंज किए हुए हैं तो यहाँ पर येस या नो बताना है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ज़्यादा चांस है, नो पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना बता लेना है। उसके बाद फिर से रीटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, रीजेंडर भी चूज करना है, फादर्स नेम यहाँ पर बताना है, फिर से रीटाइप कर लीजिएगा। सभी को आपको डबल डबल लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम लिखना है, फिर से रीटाइप मदर्स नेम में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस आपको जो वैलिड हो, जो आप उपयोग करते हो वो डालना है, नहीं तो नया बना के आप डाल लीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको जो है एडमिट कार्ड सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। उसको दोनों को आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल का ओटीपी इसमें डालना है और मोबाइल का ओटीपी इसमें डाल करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधार का वेरिफिकेशन डालना है। देखिए जिनके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा वो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये नहीं होने वाला है। सिर्फ अपना आधार नंबर ये डालिएगा, या नहीं तो यहाँ पर आई डोंट हैव ए आधार कार्ड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। जिसका मोबाइल नंबर लिंक हो आधार से वही इस पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो पहले अपना आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए। उसके बाद 7 दिन के बाद यहाँ पर आपको लिंक हो जाएगा। उसके बाद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। जिनके पास है वो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको पासवर्ड जो चूज कर लेना है। पासवर्ड मान के चलिए आपका कोई भी नाम होगा, मान के चलिए आपका नाम रोहित है, इसको रोहित पूरी तरह से लिख लेना है। उसके बाद जो है @ लगा करके या कोई भी जो आपका चिन्ह होता है, हैच होता है, स्टार होता है, कोई भी प्रतीक चिन्ह लगा कर, डॉलर का चिन्ह होता है, ये सभी लगा के लास्ट में अपना कोई भी 1 2 3 4 5 या कुछ भी नंबर जो भी आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड आपको डमी के रूप में आपको यहाँ पर दोनों को डाल लेना है 2 बार। उसके बाद आई हैव ए कैप्चा पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। चलिए हम इसको फटाफट फिल करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर से साइन इन कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है या मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड डाले हैं जो सेव किए थे वो पासवर्ड डाल करके यहाँ पर उसके बाद कैप्चा को इसको फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम लॉगिन करके आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है CA नंबर 824 लिखा गया है। इस पर आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको जोन चूज कर लेना है। आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको जो भी जोन जानते हैं आप उस पर क्लिक करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम कोई एक जोन चुन लेते हैं, मुंबई को चुन लिए। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड फ्रॉम एनी RRC कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने पहले इसे डाटा फिल किया होगा तो उसी से डाटा से आपको पूरा फैच कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो सभी को आपको बारी बारी से फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, उसको तो प्रेफरेंस आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कंट्री चूज करना पड़ेगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो डालें वो तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट भी बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपको टोटल जो है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यहाँ पर सभी आपको चीज़ आपको यहाँ भरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अनमेरिड चूज करना है। रिलीजन में आपको जो हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी है उसको चूज कर लेना है। मदर टंग आपको क्या रहना चाहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, यहाँ पर आपको सभी जो भाषा दिया जाएगा आपको जो भी हो आपको यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपको पास कोई भी परमानेंट विजिबल मार्क होगा, यानी कट का मार्क्स या मोल हो किसी भी हाथ में, पैर में या सिर पर, तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं है तो इसको ऊपर नो पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी डालना है। आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, OBC हैं या अनडिजर्व है, यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। अगर आप OBC के नॉन क्रीमियल लेयर से आते हैं तो आपको येस या नो क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका SC ST है जो भी है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। नेम ऑफ द कास्ट का डालना है। उसके बाद कम्युनिटी आपको सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है जो आपका उस बनाया हुआ रहना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट आपको अथॉरिटी ने जारी किया है, कौन से स्टेट से जारी हुआ है, उसका डेट भी डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो स्टेट यहाँ पर डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल लीजिएगा, कौन से स्टेट से है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस अपना पूरी तरह से फिल करना है, विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है और ऑटोमेटिक अभी सभी चीज़ें जो है आपको पूरी तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और एक बात का ध्यान है, आपको जहाँ पर लाल जो स्टार दिख रहा है उसको फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्म आपको आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद उसको डाटा आपको फेच कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सर्विसमैन एक सर्विसमैन है या नहीं आपको चूज करना है। नहीं है तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। है तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को डालना पड़ेगा। अगर आपका पर्सन बेंच मार्क डिजेबिलिटी है तो येस करके आपको इसको चूज करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको इसको नो करके छोड़ देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ स्क्राइब का डिटेल देना है। अगर है तो नहीं, इसको नो पर ज़्यादातर सभी लोग क्लिक करते हैं, जिनके पास है वो अपना येस करते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी का आपको डिटेल डालना पड़ेगा। यानी ओबीसी के अंतर्गत में ही आपको ईबीसी आता है। जिनका जो है आय बहुत कम होता है उसको ईबीसी के अंतर्गत डाला जाता है। उसको यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पर डालना पड़ेगा। नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया डिटेल ऑफ सर्विंग इन रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है करेंट एम्प्लॉयमेंट, आप कोई कौन सा अभी करंट जॉब कर रहे हैं उसको यहाँ डिटेल है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस का जॉब अगर कंप्लीट किया है तो उसको यहाँ पर चूज करके आपको डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने किया है तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल आपको डालना पड़ेगा। जो अपने रिफंड पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सभी अपना डिटेल जो है बैंक अकाउंट नंबर, नाम, उसके बाद आईएफएससी कोड, ये सभी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। सभी को आपको बारी बारी से चूज करना है। अगर इससे पहले अपने को अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख जाया होगा, नहीं किए होंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चूज करना है। सबसे पहले आपको मैट्रिक को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक का डाला हुआ है पहले ही से, तो यहाँ पर हमको दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों ने ITI किया होगा तो ITI चूज कर लेना है। उसके बाद नहीं किए हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। कोई भी अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ITI या मेट्रिकुलेशन या SLC, उसको चूज करके यहाँ पर आपको सारे डिटेल को डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना रोल नंबर होता है, उसके बाद बात करें तो कौन से स्टेट से हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको डालना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से इसको किए हैं। उसके बाद आपको पासिंग ईयर भी डाल करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद ITI या कोई भी अब NSC किए हुए हैं तो उसको भी आपको ऐड करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको अपना फोटो डालना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सैंपल ऑफ फ्यू ऑफ रिजेक्टेड फोटोज दिया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आपको फोटो नहीं डालना है। इस प्रकार का कोई भी फोटो आपको नहीं डालना पड़ेगा। आपको जो सही फोटो डालना है इस प्रकार का कुछ डालना है जो आपको सही से पूरी तरह से पिक्चर जो है आपको विजिबल हो। तो यहाँ पर अपना चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, चूज कर लेना है। उसके बाद आपको फोटो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हाइट आपको 320 px लेना है और विड्थ जो है 240 px लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं होता है तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर इसको रिसाइज करके तब अपलोड कीजिएगा। और इसका फाइल साइज यहाँ पर दिया गया है, आपको इतने के अंदर में ही रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 100 KB रखना है, मिनिमम 50 KB से ऊपर रखना है। अगर बात करें सिग्नेचर का तो यहाँ पर आप सिग्नेचर का जो हाइट देखिएगा 60 px में और जो यहाँ पर विड्थ है 140 px में, और इसका साइज जो है 30 से 50 KB के भीतर रहना चाहिए। उसको भी आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपका जब सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो जाए तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर वो आपको उस जोन जो अप्लाई कीजिएगा उस जोन का यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस मांगेगा। यहाँ पर जितने भी आपको प्रीफ्रेंस दिख रहे हैं ये सभी को आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड कीजिएगा तो इस साइड में आपको यहाँ पर सभी जो है अप्लाई किए हुए सभी दिखने लगेगा। उसके बाद इसको डिक्लेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर सभी को फिल करके आपको प्लेस डाल देना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आई हैव रीचेक पर क्लिक करके सबमिट कर देना है फॉर्म को। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अगर कैटेगरी में आते होंगे छूट मिलता होगा तो को 250 पेमेंट करना है। पे विथ SBI पे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग से, उसके बाद UPI दिया गया है, UPI से QR कोड पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करके अपना पेमेंट डन कर लीजिए। उसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि जब भी आपको मांगा जाए उसको आपको संभाल कर रखना है। उसको सेव एंड नेक्स्ट करके PDF या आप प्रिंट करवा के कंप्यूटर दुकान से रख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा तरह से
तो इस प्रकार आपका रेलवे का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी आपका फॉर्म जो है भरने में कोई गलती ना हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।